Hello class, how are you? I hope you all are fine. Okay, so today I am your English teacher going to start with your lecture number 7 of your English book of your chapter number 8, that is Our True Friend. Okay class, as you know that in the last lecture we have finished up with the reading section and the difficult word of this chapter. So today we are going to continue with the question and answers of this chapter. What we are going to do? The question and answers of this chapter. Okay class, so let's begin. First of all, your question and answers has been written on your 57 page of your book. So we are going to read the question number 1 of your book, that is, who were Chiku and Foxy? यहाँ पे पूछा गया है कि चीकू और फॉक्सी कौन थे. ठीक है क्लास, यहाँ पे क्या पूछा है? चीकू और फॉक्सी कौन थे? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, चीकू और फॉक्सी कौन थे? अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, है ना. तो हम यहाँ पे वही आंसर लिखेंगे, चीकू और फॉक्सी कौन थे. क्लास, आंसर लिखने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा. क्या छोड़ दीजिएगा? स्पेस छोड़ दीजिएगा, सो दैट आप अपने क्वेश्चन लास्ट में अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं. या अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपनी जो बुक्स हैं, बुक्स में आपको क्वेश्चन के नीचे स्पेस दे रखी है, आप वहां पे लिख सकते हैं. ठीक है क्लास, तो अब हम अपना आंसर नंबर 1 है स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया था चीकू और फॉक्सी कौन है. तो चीकू वॉज अ लिटिल मंकी. चीकू कौन था? चीकू छोटा सा मंकी था, छोटा सा बंदर था. और फॉक्सी कौन थी? फॉक्सी वॉज अ कनिंग फॉक्स. फॉक्सी कौन थी? एक कनिंग फॉक्स थी, एक लालची फॉक्स थी, है ना क्लास. हमने चैप्टर में ये पढ़ा था ना कि ये दोनों फ्रेंड्स भी थे, लेकिन चीकू उससे पहले क्या था? एक लिटिल मंकी था, और फॉक्सी क्या थी? एक कनिंग फॉक्स थी, है ना क्लास. अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसे रीड करते हैं. What did चीकू लर्न फ्रॉम फॉक्सी? यहाँ पे पूछा है कि चीकू ने फॉक्सी से क्या सीखा था, क्या लर्न करा था फॉक्सी से. फॉक्सी कैसी थी? फॉक्सी कनिंग थी ना, फॉक्सी कनिंग थी ना. तो चीकू ने फॉक्सी से क्या सीखा था? अब हम इसका आंसर लिखते हैं. तो यहाँ पे ये पूछा गया है चीकू ने फॉक्सी से क्या सीखा था. चीकू लर्न थीविंग फ्रॉम द फॉक्सी. चीकू ने क्या सीखा था? थीविंग करना, चुराना, चीजों को चुराना फॉक्सी से सीखा था. किससे सीखा था? फॉक्सी से.
ठीक है क्लास। अब आपकी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? What did Chiku say when somebody asked him to give up Foxy company? चीकू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है चीकू हमेशा क्या कहता था जब भी कोई चीकू से ये कहता था कि उसकी जो कंपनी है, फॉक्सी की जो कंपनी है, उसे छोड़ो, उसकी जो दोस्ती है उससे हटो, वहां से जाओ। तो चीकू क्या कहता था? तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो लिटिल मंकी था वो हमेशा हर किसी से क्या कहता था फॉक्सी के बारे में, जब उससे कहा जाता था कि उसकी जो कंपनी है उसे छोड़ो। ही सेड, वो क्या कहता था? क्लेवर फॉक्सी इज माई लविंग फ्रेंड। क्या कहता था कि क्लेवर फॉक्सी, जो लालची फॉक्सी है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी लविंग फ्रेंड है। ठीक है क्लास। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? Why was चीकू shocked? चीकू जो था वो शॉक क्यों था? वो चौंक क्यों गया था? वो चौंक क्यों गया था? क्योंकि जब वो लॉयन की गुफा में गए थे तो फॉक्सी ने उसे मतलब कि लॉयन को बता दिया था कि चीकू डार्क में है, इसलिए वो शॉक्ड था, है ना? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? चीकू क्यों शॉक था? क्योंकि वो शॉक था क्योंकि जो फॉक्सी ने बात बोली थी इस चीज से वो बहुत शॉक था। ठीक है क्लास। तो यहाँ पे हमने आपके क्वेश्चन फिनिश करे, एक बार हम रीड कर लेते हैं। चीकू और फॉक्सी कौन थे? चीकू एक लिटिल मंकी था और फॉक्सी कौन थी? एक कनिंग फॉक्स थी। सेकेंड आपको पूछा गया है व्हाट डिड चीकू लर्न फ्रॉम फॉक्सी? चीकू ने फॉक्सी से क्या लर्न करा था, क्या सीखा था? He learned thieving from Foxy. उसने चोरी करना सीखा था फॉक्सी से, है ना? अब जो थर्ड है, थर्ड क्या पूछा गया था कि क्या लिटिल मंकी क्या कहता था हर किसी से जब उससे कहा जाता था कि क्लेवर फॉक्सी की जो कंपनी है तुम उसे छोड़ दो, क्या कहा जाता था? He said क्लेवर फॉक्सी इज माई लविंग फ्रेंड। वो क्या कहता था हमेशा से कि क्लेवर फॉक्सी मेरा बहुत अच्छा लविंग फ्रेंड है। चीकू क्यों शॉक था? चीकू शॉक क्यों था? क्योंकि जो फॉक्सी ने कहा था लॉयन से उसको सुन के वो बहुत शॉक था। ठीक है क्लास। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड अप होते हैं। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है क्लास। तो हम आपका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वो क्या है? Once upon a time a little monkey named, एक समय की बात है, एक लिटिल मंकी था, उसका क्या नाम था? एक समय की यहाँ पे, तो उसका आपका फिलअप क्या लिखोगे? एक मंकी था जिसका नाम था चीकू और वो कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता था। कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में। ठीक है। अब आपका सेकंड फिलअप है चीकू लर्न ऑल सॉर्ट ऑफ मिसचीफ। तो यहाँ पे आपको कहा गया है जितनी भी मिसचीफ थी, जितनी भी चोरी से रिलेटेड चीजें थी, वो उसने किससे सीखी थी? उसने फॉक्सी से सीखा था ना। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे
उसने जितने भी चीजें सीखी थी किससे सीखी थी? फ्रॉम फॉक्सी, फॉक्सी से, उसका जो लविंग फ्रेंड था, जो उसका अच्छा फ्रेंड था, उससे सीखी थी। अब आपका थर्ड वन है, वन नाइट दे स्नीक्ड इनटू द डेन ऑफ द किंग लॉयन। एक रात की बात है, वो दोनों कहाँ घुस गए थे? जो लॉयन है, लॉयन की डेन में, क्या चुराने के लिए? उनका ताज था ना, ताज चुराने के लिए। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? क्या चुराने के लिए वहां पहुंचे थे? टू स्टील हिज गोल्डन क्राउन। क्या पहुंचे थे? टू चुराए, उनका जो गोल्डन क्राउन था उसे चुराने के लिए वहां पहुंचे थे। अब लास्ट वन क्या है? चीको न्यू दैट हिज बेस्ट फ्रेंड फॉक्सी वॉज। चीको को क्या पता था कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड है फॉक्सी, वो क्या है? इसका आंसर लिखते हैं। वो कैसा है? एक चीट है, वो चीटर भी है और वो कनिंग भी है, वो बहुत ग्रीडी भी है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे आपका जो बी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, वो क्या है? तो क्लास अब आपको क्या दे रखा है? वर्ड पावर दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ड पावर दे रखा है। उसको हम रीड करेंगे। क्या है? सॉल्व द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज। हमें जो क्रॉसवर्ड दे रखा है, आपको एक बॉक्स बने हुए दे रखे हैं इस तरीके से, और इस तरीके से बॉक्स बने हुए दे रखे हैं। उन क्रॉसवर्ड में से आपको उनके जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं, और आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, क्लूज दे रखे हैं। क्लूज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, लिखना है। आपका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका अपोजिट ऑफ एनिमी। एनिमी कौन होता है? हमारा दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन का अपोजिट क्या होगा? फ्रेंड होगा। क्या होगा? फ्रेंड होगा। तो आप यहाँ इसमें क्या लिखेंगे? फ्रेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रेंड लिखेंगे। अब आप वहां पे देखिए, आपको क्रॉसवर्ड दे रखा है। आपको एक तो फर्स्ट ऐसे छोटा सा क्रॉसवर्ड दे रखा है जिसमें आपके 4 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं, राइट? जिसमें आपको एक तरफ H दे रखा है और थर्ड पार्ट में G दे रखा है। ठीक है, उसमें तो क्लास आपका फर्स्ट पार्ट है, क्या है? अपोजिट ऑफ एनिमी। एनिमी का अपोजिट क्या हो गया? फ्रेंड। अब आपको वहां पे एक बॉक्स दे रखा है, वहां पे आपको 1 नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 नंबर दे रखा है, जिसमें आपको F दे रखा है, R दे रखा है लिखा हुआ, और N दे रखा है। अब आपको वो स्पेलिंग पूरी करनी है। क्या करनी है? पूरी करनी है। ठीक है क्लास। अब आपको सेकंड क्या दे रखा है? वेरी हाई, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज मतलब कि बहुत बड़ा। बहुत बड़े को, बहुत बड़े का अपोजिट क्या हो गया? आप जो ऐसे जो डाउन स्ट्रीम्स जा रही है ना, आप उसमें चेक करिएगा। तो हम वेरी लार्ज का अपोजिट क्या लिख सकते हैं? हाई। क्या लिख सकते हैं? हाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाई।
ठीक है, तो आप डाउन में देखिएगा, आपको सेकेंड वर्ड दे रखा होगा जिसमें आपको सिर्फ एच और जी लिख के दे रखा है। आपका फर्स्ट एक डाउन में फर्स्ट एक कॉलम दे रखा है, वहां पे आपको एच और जी लिख रखा है, तो वहां पे आप हाई की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है क्लास। अब आपका थर्ड वन है टू आंसर। क्या है? टू आंसर। टू आंसर का क्या होगा अब हमारा? अब टू आंसर का क्या होगा? टू आंसर का क्या होगा? रिवर्स। क्या होगा? रिवर्स होगा। रिवर्स आपको वहां पे दे रखा है, आपको थर्ड पार्ट में दे रखा है जिसमें खाली आपको आर दे रखा है। आप ऐसे वाले डाउन स्ट्रीज में देखिएगा, वहां पे आपको सिर्फ आर दे रखा है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे रिवर्स। ठीक है। अब आपको फोर्थ वन क्या दे रखा है? कम बैक। क्या दे रखा है? कम बैक। कम बैक वाला आपका इस तरीके से स्टार्ट होगा, आपका लाइनिंग वे में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका क्या दे रखा है? कम बैक। कम बैक का अपोजिट क्या हो सकता है? अब आपका फोर्थ है कम बैक। क्या है? कम बैक। कम बैक का हो गया यहां पे रिवर्स। क्या हो गया यहां पे? रिवर्स होना, उसका रिवर्स होना। अब आपका फिफ्थ वन है अपोजिट ऑफ काइंड। अपोजिट ऑफ काइंड का आंसर क्या होगा? आप खुद सोचिए, अपोजिट ऑफ काइंड का क्या आंसर हो सकता है? क्रूअल। क्या हो सकता है? क्रूअल। ठीक है क्लास, आई होप आप सबने ये जो आंसर्स हैं ये अपने साइड बाय साइड जो बॉक्सेस हैं उसमें लिख रहे होंगे। और सिक्स्थ वन हम यहां लिख लेते हैं। सिक्स्थ वन क्या है हमारा? गेट प्रॉफिट। क्या है? गेट प्रॉफिट। जब हमें कहीं पे प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट का अपोजिट हम प्रॉफिट को क्या कह सकते हैं? जब हमें कहीं पे गेन मिलता है। क्या मिलता है? गेन। ठीक है क्लास। अब आपका जो डी पार्ट है, डी पार्ट क्या है? राइट द सुटेबल वर्ड डिस्क्राइब इन ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड द लिस्ट गिवन बिलो। हमें जो आपको बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं उनमें से वर्ड उठाने हैं और जो आपको नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें से लिखना है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड क्या है? आ डैशमैन। अब आप खुद देख सकते हैं पिक्चर में क्या दे रखा है? एक बहुत मोटा आदमी दे रखा है ना, तो वहां पे क्या आएगा? फैट। क्या आएगा? फैट। वो कैसा आदमी है? बहुत फैटी आदमी है, फैट आदमी है। सेकंड क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है? आ डैश रोज। रोज कैसे कलर का होता है? आप खुद सोचिए कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो यहां पे क्या आएगा? आ रेड रोज। क्या आएगा? आ रेड रोज। ठीक है। अब आपको थर्ड वन क्या दे रखा है? आ डैश बॉय। आपको जो बॉय है वो कैसा लग रहा है? खुश लग रहा है ना, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? हैप्पी। कैसा है वो बॉय? हैप्पी है ना। ठीक है। अब इसके बाद आपको दे रखा है फोर्थ वन पे क्या दे रखा है? आ डैश पिकॉक। पिकॉक कैसा होता है? ब्यूटीफुल होता है ना, तो यहां पे क्या आएगा? पिकॉक कैसा है? कैसा है पिकॉक? ब्यूटीफुल है ना, तो फोर्थ में आएगा ब्यूटीफुल। फिफ्थ आपको दे रखा है आ डैशबोर्ड। कैसा बोर्ड है वो? ब्लैक है ना, तो ये आपका फिफ्थ वन में आएगा। क्या आएगा? ये ब्लैक। क्या आएगा? ब्लैक। और आपका सिक्स्थ वन में क्या आएगा? आ डैशमैन। आ डैशमैन। मैन जो मैन है, जो वहां पे इंसान है वो कैसा है? टॉल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा?
कैसा है? टॉल है, तो यहाँ पे आएगा टॉल। तो क्लास अभी हमने आपका सी पार्ट करा है और डी पार्ट करा है। उसके बाद ई पार्ट में आपको क्या दे रखा है? डिक्शनरी चेक है। डिक्शनरी चेक का ई पार्ट है, उसमें क्या है? Here are the surnames of the 5 great men of India। यहाँ पे जो 5 great men थे इंडिया के, उनके सरनेम्स दे रखे हैं। They are scrambles, किस में दे रखे हैं? वो आपको तोड़े हुए दे रखे हैं, वर्ड्स उनके, अल्फाबेट्स उनके तोड़े हुए दे रखे हैं। Can you work out them? क्या आप उन पे वर्क कर सकते हो? तो यस, आप उन पे वर्क कर सकते हो। हम शुरुआत के 2 करके देखेंगे और लास्ट के 3 एज अ होमवर्क रखेंगे, ठीक है? तो आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है DZAA, DZAA। तो ये किससे रेफर हो सकता है? किससे रेफर हो सकता है? आजाद से, ठीक है? किससे रेफर हो सकता है? आजाद से। सेकेंड आपको दे रखा है HAGDNI, क्या दे रखा है? HAGDNI, तो ये किसको रेफर हो सकता है? गांधी। किसको रेफर हो सकता है? गांधी। तो क्लास ये तो हमने आपके फर्स्ट तो हमने कर लिए, लेकिन जो आपके लास्ट 3 हैं ये आप खुद से करेंगे एज अ होमवर्क। क्या करेंगे? खुद से एज अ होमवर्क। अब इसके बाद आपको एफ पार्ट में क्या दे रखा है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दे रखी है, वो आपको खुद करनी है। आपको होमवर्क में है, वो आप एक्सरसाइज खुद करेंगे, ठीक है क्लास? तो आज के लेक्चर में हमने आपके चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स थे, क्वेश्चन आंसर्स करी और आपकी एक्सरसाइज पार्ट करी। क्या करी? क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पार्ट। अब आपका होमवर्क ये है कि आपके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप अपनी बुक्स में करेंगे। जो एक्सरसाइज हमने आपको एज अ होमवर्क दी है वो आप खुद से करेंगे। जितना भी हमने अभी तक वर्क करा है उसे आप लर्न करेंगे, रीड करेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है क्लास? So class, here we end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.